आपने कभी सोचा है जितनी मेहनत हम पढ़ाई में करते हैं उसका क्या होता है। आज हम हर दिन स्कूल और कॉलेजेस में घंटों पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारे हाथ लगती है सिर्फ एक छोटी सी नौकरी जिसकी सैलरी इतनी कम होती है कि हम अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या ये सच है कि हमारी पढ़ाई का कोई असली मतलब नहीं है। हम 12 से 15 साल पढ़ाई में लगा देते हैं, तो हमें कौन गारंटी देता है कि हमें अंत में एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी। जवाब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आज आपको एक ऐसी दुनिया के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ हर दिन हमारे सपने कुछ पैसे और एक नौकरी की तलाश में छुप जाते हैं। मैं समझता हूँ आप भी ये सोच रहे होंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो कितना सही है, लेकिन मैं आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको इसके आखिरी में मिलने वाला जवाब आपका दिमाग हिला कर रख देगा। हम सबको ये समझना होगा कि आज के एजुकेशन सिस्टम में कितना बड़ा गैप है। हम स्कूल और कॉलेजेस में इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन जब बात आती है जॉब्स की तो आपको लगता है जैसे सब कुछ बेकार हो गया हो। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पढ़ाई का जो स्ट्रक्चर है वो कितना आउटडेटेड हो चुका है। हम स्कूल और कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं होता। हमारे सिलेबस में वो चीज़ें नहीं है जो हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए चाहिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्कूल्स में हमें मैथ्स के अजीबो गरीब सम्स मिलते हैं, मगर वो कहीं पर भी काम नहीं आते। इसके जगह अगर हमें सिखाया जाता कि इंटरव्यू कैसे देते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस कैसे करते हैं, सेल्फ मोटिवेशन कैसे लेते हैं, अगर ये सब सिखाया होता तो आप बहुत इम्प्रूव्ड हो गए होते और कुछ अलग ही लेवल पर होते। एजुकेशन सिस्टम में आजकल बहुत ही करप्शन बढ़ गया है। जो बड़े लोग होते हैं वो तो पैसे देकर सीट पा लेते हैं, मगर गरीब लोग कहाँ से लाएंगे इतने पैसे। वो कहाँ से पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। अभी जस्ट हुआ करप्शन देख लो, नीट स्कैम। अगर मैं करप्शन को ढूंढने जाऊँगा तो सारी उम्र कम पड़ जाएगी। अब बात करते हैं उस मूवमेंट की जब आप पढ़ाई कंप्लीट करते हो और जॉब ढूंढना शुरू करते हो। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी और फील्ड में ग्रेजुएट होने के बाद भी अपनी फर्स्ट जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं, और जब जॉब मिलती है तो सैलरी बहुत ही कम होती है। आपको लगता है कि आपने जो इतनी मेहनत की उसका क्या हुआ। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इस बात की गारंटी देता है कि आपको जॉब मिलेगी? नहीं, आज की डेट में कोई गारंटी नहीं है। हम सब वो जॉब्स करते हैं जो हमारे लिए कभी बने ही नहीं है। हम सब अपने पैशन को भूलकर किसी अलग ही रास्ते पर जा रहे हैं। ज़्यादातर ये होता है तो पेरेंट्स प्रेशर की वजह से। तुम्हें अपने पैशन को समझना होगा और पेरेंट्स आपको अपने बच्चों को। फॉर एग्जांपल, अगर विराट कोहली को उसके पेरेंट्स साइंस लेकर MBBS करने का प्रेशर देते तो आज हमारे पास इतना अच्छा प्लेयर नहीं होता। योर फेवरेट स्ट्रीम्स ऑल्सो मैटर्स। ब्रिटिश चले गए, मगर आज भी हम उनकी लैंग्वेज इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं। आप सबको स्कूल कॉलेजेस में इंग्लिश ही ज़्यादा पढ़ाया जाता है और ज़्यादा ध्यान भी उसी पर दिया जाता है। आपको अगर इंग्लिश आती है तभी आपको पढ़ा लिखा हुआ समझते हैं, मगर उनका क्या जो हिंदी मराठी में बहुत अच्छे हैं। जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो उन्होंने हमारी लैंग्वेज सीखने के बजाय हमें उनकी लैंग्वेज सिखाई थी। साल 1835 में थॉमस बबिंगटन मैकाले इसने स्टार्ट किया था इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने का सिलसिला। क्या आपको पता है जितने भी देश हैं उनमें उनकी लैंग्वेज चलती है, मगर इंडिया में इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और जो हिंदी में बात करते हैं उन्हें अनपढ़ समझा जाता है। जितनी स्विट्ज़रलैंड की पूरी पॉपुलेशन है उससे भी ज़्यादा लोग इंडिया में एक साल में इंजीनियर्स बनते हैं। हम सब इतना पढ़ते हैं और जब कुछ बन जाते हैं तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट भी देखना पड़ता है। ये जो लोग होते हैं जिनके पास हम काम करते हैं वो खुद ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, मगर फिर भी उन सब के साथ हमको काम करना पड़ता है, उनके ऑर्डर्स फॉलो करना पड़ता है। आपको एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के बारे में तो पता ही होगा। वो जब हाई स्कूल रीड कॉलेज में थे तो उन्होंने बस एक सेमेस्टर पढ़कर कॉलेज छोड़ दिया था। आज एप्पल कितनी हाई लेवल तक पहुंच गया आप सब तो जानते ही हैं। मैं चाहता हूँ कि एक पॉलिसी निकले जिसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं उससे आपको ऑफर्स आए जब आप अपने लास्ट ईयर में होंगे पढ़ाई के लिए। इसके वजह से आपको नौकरी भी मिल जाएगी और जो बड़े कंपनियां होती हैं उन्हें एक नई सोच वाले एम्प्लॉयज़। अगर आप चाहते हो कि ऐसी पॉलिसी आए तो आप कमेंट में एम्प्लॉयज़ पॉलिसी टाइप करके हमें अपनी राय बता सकते हैं। लेकिन वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ।
अब मैं आपको वो जवाब देता हूँ जो शायद आप इस वीडियो की शुरू में सोच रहे थे। क्या हमारी पढ़ाई बेकार ही गई? क्या सच में ये सब बेकार है? जी नहीं, पढ़ाई का असली मतलब तभी है जब आप अपनी स्किल्स को रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। अगर हम अपने एजुकेशन को अपने इंटरेस्ट, प्रैक्टिकल नॉलेज और रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के साथ अलाइन कर सके, तब हम अपनी एजुकेशन को वैल्यू दे सकते हैं। हाँ, आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ सही नहीं है, पर हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि हमें जॉब्स मिलेगी या सैलरी अच्छी होगी, लेकिन हमारे पास एक चीज़ का कंट्रोल है, अपने स्किल्स को अपडेट करते रहना और दुनिया के साथ इवॉल्व होना। हम अपने एफर्ट्स को सिर्फ एक डिग्री तक सीमित नहीं रखेंगे, अपनी रियल वर्ल्ड की स्किल्स को अपनाएंगे, क्योंकि जब आप अपने स्किल्स को प्रैक्टिकल दुनिया से जोड़ते हैं तभी आप अपने ड्रीम्स को सच कर पाते हैं। हम सब ने पढ़ाई में कभी कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया, कितना कुछ है जानने के लिए। अगर तुम्हें जॉब नहीं मिल रही तो ये मत समझो कि तुम्हारा सफ़र ख़त्म हो गया है। हर एक फेलियर एक नई सीख और हर एक स्ट्रगल तुम्हें और मजबूत बनाता है। तुम्हारे सपने एक डिग्री तक सीमित नहीं है, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए तुम्हें अपने स्किल्स को अपडेट करना होगा और नए मौके तलाश करने होंगे। याद रखो, अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार हो रहा है, बस उसके लिए तैयार रहो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।